कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करने वाली हूँ मैं मार्स की। मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो कि हमें बहुत एनर्जी देता है, पावर देता है। एक हमारा एग्रेसिव नेचर ही मार्स की वजह से आता है। मार्स ब्लड का भी कारक है। मार्स हमारी जमीन का कारक है, जिस जगह हम रहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा घर, इन सब चीज़ों का कारक है। मार्स हमारे ब्रदर का भी कारक होता है। ब्रदर हमारे रिलेशन में कभी जाते हो तो ब्रदर्स जो होते हैं हमारे, उनका भी कारक होता है। तो मार्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट और हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा लेवल पे वो इफेक्ट डालता है या एक अच्छी भूमिका उसकी होती है। मार्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मार्स जो है, मार्स का क्या सीन हो रहा है पिछले 6 महीने से 4 महीने से मार्स जो है टॉरस और जेमिनाइज जो एसेंडेंट ज़ोडिएक साइन है उनमें ही आई कैन से विचरण करते जा रहे हैं मार्स, क्योंकि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो पिछले 6 महीने से वो टॉरस में थे, अगस्त में आए, उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए अब वो वापस जेमिनाइज में आए, फिर रेट्रोग्रेड होकर वापस टॉरस में चले गए। अभी राइट नाउ मार्स जो है टॉरस में, मैं अभी की बात कर रही हूँ, और मार्च में वो 27 मार्च को वो वहाँ से ट्रांजिट करने वाले हैं। ठीक है, आई हैव मेक सम नोट्स फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज जो डिटेल्स है वो आपको मैं नोट्स के द्वारा दे पाऊंगी। ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं बात कर रही थी मार्च की। ठीक है, 13 मार्च को, सॉरी इसलिए मैं नोट्स बनाए थे। 13 मार्च को जो मार्स है वो जेमिनाइज में ट्रांजिट कर जाएंगे। ठीक है, अब किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं और क्या हो रहा है। एक्चुअली मार्स जो अभी तो है ना रोहिणी नक्षत्र में है, दैट इज अ मून वाला नक्षत्र है। तो बहुत ही एक हमको एनर्जी भी नहीं दे रहे हैं, एक पावर भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मून क्या है, वाटर है और बहुत ही कूल प्लेनेट है। तो मार्स की जो एनर्जी है वो कहाँ, वहाँ पर कंट्रोल लेवल पे चल रही है। अब क्या है, मार्स जा रहे हैं अपने खुद के नक्षत्र में, दैट इज मृगशिरा नक्षत्र। ठीक है, वहां जाने से या उस नक्षत्र में विचरण करने से मार्स को क्या होगा कि एक एनर्जी, एक पावर, एक उसका जो नेचर है, बेसिक नेचर को एक बाहर निकालेंगे वो अपना। ठीक है, क्योंकि कंफर्ट जोन में आ जाएंगे ना, खुद के नक्षत्र में आ जाएंगे। नक्षत्र की पावर उनके पास होगी और उनकी खुद की पावर भी, तो काफ़ी अच्छे पावरफुल तरीके से वो आई कैन से विचरण करेंगे या हमें इफेक्ट डालेंगे हमारी लाइफ पर, सारे ज़ोडिएक साइन की लाइफ पर डालने वाले इफेक्ट। अब बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की। मृगशिरा नक्षत्र क्या, कौन सा नक्षत्र है? 5वें नंबर का नक्षत्र है। नक्षत्र अगर मैं चक्र की बात कर रही हूँ, मंगलावत का नक्षत्र है। जैसे बताया, मंगल खुद उसके स्वामी इफेक्ट डालते हैं। उनके जो देती है यानी उनके गॉड है वो है सोमा। ठीक है, जो कि मून ऑफ गॉड भी कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं मून का भी इफेक्ट उसके अंदर है, ब्लेसिंग्स है आई कैन से। मृगशिरा नक्षत्र कर क्या रहा है, अब मार्स मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं 25 तारीख से, यानी 25 फेब से, और वो 27 तक वो मार्च तक वो इस नक्षत्र में रहने वाले हैं। इसके दौर बीच में ही वो ट्रांजिट कर जाएंगे 13 मार्च को जेमिनाइज में, बट वो रहेंगे मृगशिरा नक्षत्र में। ठीक है, तो दैट इज द नौमांश इनका बन रहा है 4 तरीके से। ठीक है, लियोज, वर्गोज एंड लिब्राज एंड स्कॉर्पियो, इनके नौमांश में वो इफेक्ट डालने वाले। पहली चीज मृगशिरा नक्षत्र की बात कर रही हूँ। मृगशिरा नक्षत्र क्या चीज है? मृगशिरा यानी कि मृग, यानी कि हिरण के सिर का एक प्रतीक होता है। जैसे मैंने बताया कि मार्स उसके खुद ही उसके लॉर्ड है। टॉरस एंड जेमिनाइज दोनों को मिलाने वाली कड़ी मृगशिरा नक्षत्र कहलाती है, यानी कि दोनों को ही मिला के चल रहे हैं। ठीक है, वो मृगशिरा नक्षत्र कहलाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन, एक जो बीच की जो कड़ी है, और उन दोनों के ऊपर अब टॉरस का स्वामी कौन है? वीनस, और जेमिनाइज का स्वामी कौन है? मरकरी। उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों का जोड़, एक आई कैन से कड़ी हो गई मृगशिरा नक्षत्र, और उनके ऊपर मार्स। ठीक है, वो खुद उसका देवता है, और उसके ऊपर मून, क्योंकि वो उसके देवती है। ठीक है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन इस मृगशिरा नक्षत्र का होता है। बट बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं, बहुत एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा होते हैं मृगशिरा वाले। मृगशिरा नक्षत्र का नेचर क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊं ताकि आपको पता चले कि मार्स क्या करने वाले हैं या किस तरह के नेचर में वो इस वक्त होंगे। ठीक है, एक और बात मैं आपको दोस्तों कहने वाली हूँ, वो ये है कि लास्ट ईयर 2022 में अक्टूबर नवंबर में भी मार्स ने मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट किया था। ठीक है, तो आप काफ़ी हद तक ये उस चीज़ को रिजेंबल कर सकते हैं कि उस समय क्या जीवन में आपके घटित हुआ, वो काफ़ी रिजेंबल इस समय आपको फील होगा। ठीक है, अब मृगशिरा नक्षत्र की बात करूँ। मृगशिरा नक्षत्र वाले क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सर्चिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हिरन वाली हरकतें करते हैं, बहुत ब्यूटी को खोजते हैं, अपनी ज़िंदगी में जर्नीज बहुत ज़्यादा करते हैं। और कई कई बार होता है कि वो उनको
अपना एक वो कहते हैं ना कि पता नहीं होता, सिर्फ जर्नी करते हैं, उनको मंजिल का पता नहीं होता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, एक उनका जो फोकस नहीं होता है, ठीक है। और इधर से उधर दौड़ना, एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्यूटी की खोज करते हैं, सर्चिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, काफ़ी हद तक इस तरह की हरकतें भी करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है कि मृगशिरा नक्षत्र वाले लालच में भी आ जाते हैं, कभी कभी होता है कि लालच बहुत मन में आ जाता है, स्वर्ण मृग का नहीं लालच होता है, इस तरह की हरकतें भी होते हैं कि मुझे पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, भौतिकता की तरफ भी जाते हैं, बिकॉज वीनस भी कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट डाल रहा है, वीनस का भी है ना, इसलिए अर्थात क्षेत्र मटेरियलिस्टिक लेवल, ठीक है। और इस तरह की हरकत भी करते हैं और बहुत ज़्यादा दौड़ भाग भी करते हैं अपनी ज़िंदगी में अपनी मंजिल को पाने के लिए, और काफ़ी अलर्ट भी रहते हैं, डरते बहुत है, इनसिक्योर बहुत होते हैं, ठीक है। उनको जीने के लिए बहुत, या अपनी ज़िंदगी को आइकन से रेगुलर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं करते, बैठे नहीं रहते, ऑलवेज दे आर डूइंग समथिंग, ठीक है। बदलते भी रहते हैं, रास्ते बहुत बदलते हैं, इस तरह की हरकत करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बिकॉज ऑफ द टॉरस, मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई उनकी। और उसके अलावा जैसे वो जेमिनाइज के भी हैं, स्टार्टिंग में कुछ डिग्रीज उनकी जेमिनाइज की भी होती है, तो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड तक वो लोग बहुत हवाओं की तरह रहते हैं, मतलब उछलते कूदते रहते हैं, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, तो इस तरह की भी उनकी ज़िंदगी में इफेक्ट होता है। मृगशिरा नक्षत्र वालों की बात कर रही हूँ मैं, इस तरह इफेक्ट डालते हैं। डिग्रीज में आपको बताती हूँ, टॉरस की 23.20 डिग्री से स्टार्ट होकर के, और जेमिनाइज में 6.40 डिग्री तक वो काम करता है नक्षत्र, ठीक है। अब करते हैं बात मार्स की। मार्स टॉरस में है ऑलरेडी से, मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं, तो सबसे पहले जब तक वो टॉरस में रहेंगे तब तक उनकी जो हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे। जैसे मैंने कहा ना, भौतिकता, एक मुझे ये चीज़ पानी है, मुझे ये चीज़ चाहिए, जो हमारे जीवन में मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है, लाइक उसको आप सेक्सुअल लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, सोच सकते हैं इस चीज़ को, या मुझे गाड़ी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा हर चीज़ जो हम जिंदगी में जीने के लिए चाहिए, वैसी वाली फीलिंग आएगी। और जब वो जेमिनाइज में ट्रांजिट करेंगे इन मृगशिरा नक्षत्र, उस समय मार्स का जो रूप होगा वो होगा कम्युनिकेशंस को लेकर के, बट वेरी अग्रेसिव नेचर, बिल्कुल हवा होगी ना, ठीक है। जेमिनाइज वाले का जो मरकरी है, और एक हवा वाला, एक क्योंकि एरी साइन है, ठीक है, वो उसका जो साइन है वो है अर्थ साइन है, और ये एरी साइन है, तो बड़ी हवा वाली हरकतें करेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव नेचर थ्रू योर कम्युनिकेशंस, वी कैन फील दैट टाइम। तो ये थोड़ा सा इस तरह की चीज होती है। दो ज़ोडिएक साइन को कंबाइन करने वाला एक नक्षत्र है मृगशिरा, ठीक है। अब मैं बात करने वाली हूँ कि मार्स की क्या इसमें इफेक्ट डालेंगे हमारे सारे ज़ोडिएक साइन को। एक्चुअली जो नक्षत्र का जो आई कैन से जगह है, या आई कैन से नक्षत्र का जो वर्णन है, इतना बड़ा है कि मैं 1 घंटा 2 घंटा इसके लिए बोल सकती हूँ, आपको समझा सकती हूँ, बट राइट नाउ हम सिर्फ ये करेंगे कि हमारे इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारी लाइफ के ऊपर, ठीक है। मृगशिरा नक्षत्र, जैसे मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, 25 फरवरी से 27 फरवरी तक ट्रांजिट करेंगे मार्स इसमें, लेकिन दोनों को कंबाइन करेंगे, बार बार बता रही हूँ ज़ोडिएक साइन को। तो दोनों ही ज़ोडिएक साइन को लेकर के मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में क्या असर होने वाला है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए क्या होने वाला है? एरीज वालों के लिए आपके सेकंड, आपका राशि लॉर्ड कौन है? मार्स है, ठीक है। सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि खुद के नक्षत्र में आ गया मार्स, अब बहुत ज़्यादा रिएक्शन में भी आ रहा है, एक्शन में भी आ रहा है, पावरफुल अग्रेसिव नेचर, एक एनर्जी, एक मुझे काम कर लेना है, एक वो सारा आपकी जो एक बेसिक जो नेचर है वो आपका यू कैन फील राइट नाउ। एरीज वालों की बात करूँ, राशि लॉर्ड मार्स है, इसलिए अब आपके सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में ट्रांजिटिंग होने वाला है। सेकंड हाउस में अगर बात करती हूँ तो आपकी लाइफ प्लेस, आपका फैमिली, वहां पर यू फील गुड राइट नाउ, और अपनी एनर्जी, आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान वाली स्थिति भी आप फील करेंगे, या आपको एक लेवल मिलेगा इन योर फैमिली राइट नाउ जब ये मृगशिरा नक्षत्र, क्योंकि आपकी पावर का फील होगा, या आपको लगेगा कि आई एम वेरी पावरफुल इन माई फैमिली, कि आई कैन से आपकी मनी से रिलेटेड आपको कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी, और आपको लगेगा कि हाँ एवरीथिंग इज ओके, और आप कुछ डूबा हुआ पैसा भी रिकवर कर लेंगे। काफी हद तक ये हो सकता है आपके साथ में, डूबा हुआ पैसा रिकवर करेंगे इस समय आप। लेकिन जैसे मैंने बताया, वे ऑफ टॉकिंग आपको अच्छा रखना है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है। किसी भी तरह का कोई हट वाला आप हरकत ना करिए, अपनी जो पावर है, आपको जो वापस पावर जो मिल रही है, अपनी फैमिली के साथ में बहुत रिलैक्स होकर के आपको रहना है, ठीक है। अब जैसे वो थर्ड हाउस में यानी जेमिनाइज में ट्रांजिट करेंगे, वहां पर भी आप काफी पावरफुल पोजीशन में ट्रांजिट करने वाले हैं। एरीज वालों की बात कर रही हूँ। आपके फ्रेंड सर्किल या सराउंडिंग के साथ में आपको किसी भी तरह का ऐसा वर्डिंग्स नहीं बोलना है, या अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना है विथ योर कम्युनिकेशन, विथ योर कॉन्टेक्ट विद द अदर, स्पेशली विथ योर
एल्डर्स यंगर सिबलिंग्स, ठीक है। मार्स जैसे मैंने कहा ना भाई का कारक होता है, तो इस तरह का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ट्रांजिट बहुत अच्छा है, देखिए सेकंड हाउस और थर्ड हाउस का ट्रांजिट है, तो पॉसिबल है कि आपको कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज मिले विथ योर बैंक प्लेस एंड विथ योर सराउंडिंग थिंग्स, पॉजिटिविटी मिले, सपोर्ट सिस्टम भी मिले, ठीक है। बट आपका जो मार्स है जो फर्स्ट हाउस का और 8th हाउस का स्वामी है, ठीक है, दुष्टाना प्लेस भी आता है 8th हाउस में, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ काम नहीं कीजिए कि आप गर्त में चला जाना पड़े या आपको डाउन फील हो। अपनी पावर का सही ढंग से यूज कीजिएगा। सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस दोनों मिलकर के आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। कुछ अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में घटित हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि बैंक प्लेस भर सकते हैं या अच्छा आपको इनकम मिल सकता है, डूबा हुआ पैसा आप वापस रिकवर कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी पावर बढ़ेगी, आपको रेस्पेक्ट मिलने वाली फैमिली से, बट कहीं ना कहीं अपनी पावर का मिसयूज आपको नहीं करना है, ठीक है। विद फ्रेंड्स के साथ भी आपको नहीं करना है, क्योंकि थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे, और कम्युनिकेशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, टॉरस वालों के फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में इफेक्ट डालने वाला है। टॉरस का 12th हाउस का स्वामी है मार्स, उसके अलावा आपके 7th हाउस का स्वामी मार्स है। तो वो कह रहा है इस समय आपके साथ बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। टॉरस वालों की बात करें, देखिए पहले तो क्या होगा कि ऑलरेडी से मार्स ट्रांजिट कर रहे हैं आपके फर्स्ट हाउस में, दिमाग तो गर्म है और मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो गर्म दिमाग है वो ज्यादा लेवल पे गर्म होने वाला है, ठीक है। अभी आप टॉरस का जो राशि लॉर्ड है वो है वीनस, बहुत कूल नेचर होता है आपका, बड़ा आर्टिस्टिक नेचर होता है। मार्स का बड़ा आर्टिस्टिक नेचर चल रहा है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया आपको कि 12th हाउस और आपके 7th हाउस का स्वामी है मार्स, टॉरस वालों की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको 12th हाउस और 8th हाउस को देखकर भी चलना पड़ेगा। ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि आपको बिना बात के, या आपके दिमाग में ऐसा कोई विचार नहीं आए कि बिना बात के आपको कोई लॉ एंड ऑर्डर का कुछ ऐसा नोटिस मिले, या आपके स्पाउस की तरफ से आपको इस तरह की कोई बैड न्यूज़ मिले। मैंने डिवोर्स की जैसे मैं ऑलरेडी से बात कर रही थी, इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। अब वो करना क्या है, अपना दिमाग एकदम कूल रखना है, ठीक है, क्योंकि 12th हाउस में दुष्टाना प्लेस है, और 7th हाउस को अगर मैं लेके चलती हूँ तो मारक प्लेस कहलाता है हमारे हॉरोस्कोप में, ठीक है। और मार्स की बात कर रहे हैं, वृश्चिक नक्षत्र में आ रहा है। किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले बहुत सोचिए समझिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है। इस वक्त आप बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक लेवल पे जाइए, एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस से आपका सोच समझ के आपको वो लगेगा कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। अच्छी चीज़ है, नो डाउट, विदेशों से अच्छा संबंध बन सकता है। देखिए पॉजिटिव साइन भी इस चीज़ का, हमेशा मैं नेगेटिव साइन नहीं बता रही हूँ। विदेशों से अच्छे संबंध बन सकते हैं, विदेशों में आप जा सकते हैं, अच्छी ट्रिप लगा सकते हैं, 12th हाउस में है। उसके अलावा कहीं ना कहीं विदेशों से अच्छे संबंध विथ योर आई कैन से आइडियाज कि मुझे ये कर लेना चाहिए। 7th हाउस आपका बिजनेस भी कहलाता है, पार्टनरशिप भी कहलाती है। हो सकता है वहां से आप अपने पार्टनर के साथ में विदेश यात्रा भी करें। देखिए इस कॉम्बिनेशन को ऐसे भी ले सकते हैं आप, बस बट ये सारी चीजें आपके थॉट प्रोसेस को लेकर के ही आगे बढ़ती है कि आप कैसा सोचते हैं, ठीक है। अब मैं सेकंड हाउस की बात कर रही हूँ, आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में ट्रांजिट करें। सेकंड हाउस इज योर जैसे मैंने बताया बैंक प्लेस है, और आपका फैमिली प्लेस भी है। किसी भी तरह का मन मुटाव उस समय आपको ज्यादा सॉरी, टॉरस वालों को जैसे मैंने बताया कि बाद वाला समय जो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, जबकि जेमिनाइज में ट्रांजिट करेंगे मार्स। जब तक वो फर्स्ट हाउस में है तब तक इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आपको कल सोच विचार ही ऐसे आ सकते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ सेकंड हाउस में जाने के बाद आपकी कम्युनिकेशंस विद द योर फैमिली, और कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फील हो सकती है कि आपका कम्युनिकेशन बेकार हो रहा है, या कहीं ना कहीं आप बैड कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ में, या गंदा बोल रहे हैं, या घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कोई डिबेट्स वाली स्थिति हो रही है। उस चीज़ को आपको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। वे ऑफ टॉकिंग आपको अच्छी रखनी है, बुरी नहीं रखनी है, और अपने स्पाउस से अपनी रिलेशनशिप जो आपको अच्छी बना के चलनी है। सेकंड हाउस में जब मार्स ट्रांजिट करेंगे, टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके बैंक प्लेस भी बनेंगे, ठीक है। थ्रू योर स्पाउस, हो सकता है आपका स्पाउस को अच्छी जॉब मिल जाए, या आपको कोई अपने स्पाउस के सपोर्ट सिस्टम के साथ में आप आगे बढ़े, तो पॉजिटिव जो है वो भी हो सकता है। बट बिकॉज ऑफ दिस इज अ मार्स, ठीक है, जब सिर पे बैठता है ना तो बहुत गर्म स्वभाव रहता है आपको, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली जब आपके वो सेकंड हाउस में ट्रांजिट करें। टॉरस वालों की बात मैं कर रही हूँ इसमें, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 12th एंड फर्स्ट हाउस में। देखिए 12th हाउस की जब मैं बात करती हूँ जेमिनाइज वालों की, तो और आपके ये 6th हाउस और 11th हाउस का मालिक है मार्स आपके राशि कुंडली में। जेमिनाइज वालों की बात करें, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस समय, क्योंकि
मार्स 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं और 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 6th हाउस को। जेमिनी वालों की बात करें तो हेल्थ का आपको बहुत अच्छे लेवल पर ध्यान रखना पड़ेगा इस समय। जेमिनी वालों की बात करें बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर, बीमारी है, सडन बुखार हो जाना, बीमार हो जाना, इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा कूल नेचर रहना चाहिए, बैड हैबिट्स ना रखें या अनावश्यक बैड हैबिट्स मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें खाना पीना उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मार्स इज फूड ऑल्सो। और थोड़ा सा हीट में ज़्यादा ना रहें, अपनी हेल्थ का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज़ है। अब वो जो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज दुष्टाना प्लेस वो छोड़ रहे हैं, मार्स फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट हाउस में भी एक वो होता है ना कि थॉट प्रोसेस आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। वे ऑफ टॉकिंग इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आगे बढ़कर किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट आपको नहीं पढ़ना है। जेमिनी वालों की बात करें, ठीक है। अपने जो कहते हैं ना एनिमीज को वो नहीं करना, ललकारना नहीं कि आई कैन नाउ, मतलब अवॉइड कीजिए किस तरह की दुश्मनी या किस तरह की मन मुटाव भी किसी के चल रहा है तो जस्ट से सॉरी एंड यू शुड गो, बिकॉज वैसे भी लड़ना नहीं चाहिए किसी के साथ भी। और जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए हर उस चीज़ को जो कि दुश्मन से रिलेटेड है। नया लोन लेना है या कोई बीमारी अगर आपको है ऑलरेडी से तो रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ेगा। मार्स से रिलेटेड बीमारी हो सकती है इसमें आपको। जेमिनी वालों की बात करें अच्छा साइन नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड की कमी होना, ब्लड प्रेशर होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बट यू फील बेटर बिकॉज ऑफ द व्हेन वो अपना 12th हाउस छोड़ करके आपके फर्स्ट हाउस में आने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। स्पेशली 27 मार्च तक आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, आपके विचारों को लेकर के, आपकी अग्रेसिव नेचर को लेकर के, आपके ब्लंट नेचर को लेकर भी, व्हेन यू टॉक विथ समवन, बिकॉज फर्स्ट हाउस है, बुध में मार्स जब आते हैं तो काफ़ी ऐसा होता है, ठीक है। एक और चीज़ हो सकती है जेमिनी वालों के लिए, अपना घर भी बदल सकते हैं, बिकॉज आपके 4th हाउस का स्वामी और फर्स्ट हाउस का स्वामी मरकरी है और मार्स वहाँ उसको भी अफेक्ट डाल रहे हैं 4th एस्पेक्ट से, जब वो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मरकरी का राशि लॉर्ड मरकरी, सॉरी जेमिनी का राशि लॉर्ड मरकरी, वे ऑफ टॉकिंग शुड बी, यू शुड बी अलर्ट विद योर वे ऑफ टॉकिंग, ठीक है। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके अलावा अपनी मदर की हेल्थ का भी आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कैंसर वालों के लिए। ये आपके आ रहे हैं 11th एंड 12th वाले आई कैन से हाउस में, ठीक है सर, या 11। अब क्या है, स्टार्टिंग जब होने वाली है उस समय कैंसर वालों की बात करूँ, अचानक से बहुत ज्यादा मनी का फ्लो, अचानक से आपको लगेगा कि बहुत पैसा मेरे पास आ रहा है, अचानक से आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज वेरी मच ओके, बिकॉज जब वो 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 5th हाउस को, रूटीन को देख रहे हैं, क्रिएटिविटी को देख रहे हैं, बहुत हद लेवल तक आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज मच ओके। और मैं पैसा कमाना, इंक्रीमेंट होना, सडनली एनर्जेटिक, मतलब 11th हाउस में सडनली एनर्जेटिक आप फील करेंगे, लोगों से नेटवर्क साइड आपके बढ़ रही है, अचानक से बहुत सारे फ्रेंड्स बन रहे हैं, अचानक से एवरीथिंग इज ओके, बहुत एक वो कहते हैं ना कि हलचल मच जाना है 11th हाउस में फॉर द कैंसर पीपल, तो वो आप फील करेंगे, तो वो पॉजिटिव साइन रहेगा आपके लिए। बट उस समय आप ऐसे कुछ लोगों के साथ दोस्ती नहीं करें या मनी को आप गलत तरीके से नहीं कमाएं, क्योंकि वो ट्रांजिट करेंगे 12th हाउस में भी, कि आपको उसके बाद, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम जो पेड़ बोते हैं उसी को हम वही फल हमें मिलने वाला है, ये ट्रांजिट ये सिखाता है हमें, ठीक है। और मार्स जमीन का भी कारक होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ काम नहीं करना है जब वो 11th हाउस में है जिससे कि आपको 12th हाउस में जैसे वो ट्रांजिट करते हैं उस समय आपको वो भोगना पड़े, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, बीमारियां, सारी प्रॉब्लम्स वहाँ आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसे सोच समझ के आपको इंक्रीमेंट से लेकर के डिजायर प्लेस भी है 11th हाउस आपका, या नेटवर्किंग भी है, तो वो सब सोच समझ के, पॉजिटिव है डेफिनेटली नो डाउट, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। स्पेशली अगर बात करती हूँ आपके करियर को लेकर, क्योंकि आप मार्स जो है 10th हाउस का भी आपका स्वामी है, 10th हाउस और 5th हाउस का स्वामी है, कहीं ना कहीं करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, पैकेज बढ़ेगा। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वो होता है ना कि सडन चेंज भी आप करेंगे, बट सोच समझ के आपको चेंज करना है, ये नहीं कि हाँ मुझे ये पैकेज मिल रहा है और मैं जस्ट ठीक है इट्स ओके आई कैन हैंडल होता, क्योंकि 12th हाउस में जैसे वो ट्रांजिट करेंगे तो कहीं ना कहीं खर्चा भी बढ़ेगा, हो सकता है आपको जो आपने जो पहले फैसला लिया उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आई कैन फेस करने पड़ सकती है, दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रूटीन इनकम बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और मार्स जैसे 12th हाउस में आते हैं तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन
से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। जो पहले से आपने कम्युनिकेशंस किए थे उनका जवाब देना पड़ सकता है आपको, कैंसर वालों की बात करें तो इन सब चीज़ों को सोच के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अपने लवर्स के साथ भी कम्युनिकेशंस का ध्यान रखिएगा, या अपना जो करियर प्लेस है, जहाँ ऑफिस है या बिजनेस है, वहाँ भी आप किस तरह से बात कर रहे हैं, इस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। कैंसर वालों की बात करें सोच समझ के बोलिएगा जब व्हेन यू टॉक विद समवन। और अब मैं बात करती हूँ लियोज वालों की। आपके ये 10th और 11th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, आपके लिए समय अथाह अच्छा है लियोज वालों की बात करूँ, क्योंकि दोनों ही जो प्लेसेस हैं, उन दोनों ही प्लेसेस में जो मार्स है वो बहुत ओवरलोडेड तरीके से आपको देने के लिए बैठे हुए हैं, और आपके 9th हाउस का है और आपके 4th हाउस के स्वामी हैं। पहली चीज़ तो ये है लियोज वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये ट्रांजिट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, वो है कि अपने ईगो को शांत रखना है, या अपनी वो कहते हैं ना, मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ इस चीज़ के लिए, एक हो ना कि एक वो रावणगिरी है, आई नॉट रावणगिरी मतलब आई एम द होल एंड सोल इन दिस वर्ल्ड, इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि इस समय आपको वो ऐसी फीलिंग्स आने वाली है और बिना सोच समझे आप काफ़ी इस तरह की चीज़ें भी करना शुरू कर देंगे, फैसले ले लेंगे। उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, गर्मा गर्मी में या गुस्से में, अग्रेसिव नेचर में, या मेन चीज़ है ईगो, क्योंकि लियोज वाले बहुत ईगोइस्टिक होते हैं मोस्टली, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। और मार्स है, अब बहुत अच्छे सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा आपको इन योर करियर फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आ जाएगा आपके 11th हाउस में इंक्रीमेंट, डिजायर प्लेस में। इस तरह की चीजें आपको मिलेगी जो कि सडनली आपको करियर में उछाल, सडनली आपको इंक्रीमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक बहुत पॉसिबिलिटीज है, आपको सडनली जहां आप रह रहे हैं वहां से मूव ऑन करने का मन भी करेगा। इस तरह की एनर्जी भी आपको फील हो सकती है कि मैं मूव ऑन करूँ, मैं कहीं चला जाऊँ, या अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं, काफ़ी इस तरह की चीज़ें होगी। और आपको जो है आपकी रिचुअल आपकी डेस्टिनी प्लेस है वो भी आपको हद तक जो है सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। लियोज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इन योर करियर, इन योर आई कैन से नया कोई आपको आई कैन से प्रमोशन मिल जाए, इस तरह की बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। या आपने अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, लियोज वालों की बात कर रही हूँ, या जॉब के लिए भी अप्लाई किया था, या नया प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रखा था, वहाँ से आंसर नहीं आ रहा, तो मोस्ट ये भी पॉसिबिलिटीज है कि कुछ हद तक आपको उन सब चीज़ों के जो है पॉजिटिव जवाब आएंगे, या अच्छी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अगर आप पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हो, ये सब बहुत अच्छा है कि अथॉरिटी है, 10th हाउस है अथॉरिटी लेवल, और अब मार्स वहाँ आकर के बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से बॉडीगार्ड या आपको सपोर्ट दे रहा है, एनर्जी दे रहा है कैसे, तो बहुत एनर्जेटिक ही फील करेंगे लियोज वाले इस समय, अपने करियर को लेकर के, अपने इंक्रीमेंट्स को लेकर के, रिचुअल हाउस को लेकर के, डेस्टिनी प्लेस को लेकर के, अपने घर को लेकर के काफ़ी एनर्जी फील करेंगे। नया मकान खरीद सकते हैं, नया आप जमीन खरीद सकते हैं, नया मैंने जैसे बताया नए मकान में शिफ्ट हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं आप। तो दिस इज़ वेरी गुड आई कैन ट्रांजिट फॉर द लियोज पीपल, बट जस्ट फॉर अपने ईगो को थोड़ा शांत रखिए, लोगों को कमतर ना समझिए, बराबर का समझिए। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, वर्गोस वालों की ये 9th हाउस और 10th हाउस में ट्रांजिट करना है, दैट इज़ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर द वर्गोस वालों के लिए। लेकिन आपका जो मंगल जो है वो 8th हाउस का और आपके 3rd हाउस का स्वामी है, तो वो कह रहा है डेस्टिनी डेफिनेटली आपको इस वक्त सपोर्ट सिस्टम दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि दुष्टाना प्लेस का ही मालिक आपका मंगल है, तो कुछ चीज़ें डूबती हुई नजर आएगी, या आपके ऐसे कर्म ना करें जिससे कि कुछ चीज़ें डूब जाए। स्पेशली सबसे पहले तो आपको आपके फादर की हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय बीतता है आपका, फ्रेंड्स अच्छे हैं, बट वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो है फ्रेंड्स के साथ आपको अच्छा बिताना चाहिए। मतलब जब आप किसी से बात करें, इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो आप काफ़ी एनर्जी फील करेंगे विद योर फ्रेंड्स राइट नाउ, नए दोस्त भी बनाएंगे, बट वे ऑफ टॉकिंग का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कुछ चीज़ें डूबती हुई नजर, कुछ दोस्त दूर होते हुए भी नजर आएंगे, इससे मैं आपको वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ। कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है कि देखिए आपका दुष्टाना प्लेस 8th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस तीनों ही इफेक्ट कर रहे हैं, और 3rd हाउस भी इफेक्ट कर रहा है, और नवमांश की बात तो बहुत ही दूर है, ऑलरेडी से जो ट्रांजिट हो रहा है उसमें ही आपको बहुत इफेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त आप करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, इस समय आपको करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जब मार्स जेमिनीज में ट्रांजिट करेंगे, उस समय की बात करें। कुछ ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसके लिए काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे, या आपको लग रहा था कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब करियर के लिए इज़ वेरी गुड, बट जहाँ तक बात करते हो दुष्टाना प्लेस की, या हो सकता है आपका कोई बहुत अच्छा करियर आप छोड़कर आए हो, तो इस समय आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन मनी को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, अपने मनी को सेव करके चलिए,
वर्गोस वालों की बात करूँ, उधार देना या उसके लिए आई कैन से एक होता है ना इरेस्पॉन्सिबल हो जाना कि ठीक है इट्स ओके मैं कर लूँगा, मैनेज दे, इस तरह की चीज़ों में मनी मैटर को लेकर के सीरियस होना चाहिए। अगर जॉब भी मिल रही है तो भी आपको अपने मनी को लेकर के सीरियस होना चाहिए कि मुझे वाकई में जॉब इस लायक है या एक पैकेज क्या मैं लायक हूँ। अपनी वर्थ को ध्यान में रखिए कि हु एम आई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक और चीज़ वर्गोस वालों को मैं कहना चाहती हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको वसीयत से रिलेटेड भी पैसा मिल सकता है इस समय। कोई वसीयत या कोई जैसी चीज़ थी जो आपको नहीं मिल रही थी आपके बड़ों बुजुर्गों की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से, तो हो सकता है इस समय आपको कोई विल वसीयत भी आपके पास आए। ठीक है, तो दिस इज गुड टाइम, बट बी केयरफुल अबाउट योर फ्रेंड सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्गोस वालों की बात करूँ, डू रिचुअल्स। उसके अलावा डेफिनेटली आपको साथ देगी आपकी किस्मत, लेकिन पैकेज अगर जंप भी कर रहे हैं जॉब में तो भी सोच समझ के जंप कीजिए। ठीक है, मनी को लेकर के देखिएगा कि वाकई में क्या वर्थ इट है या नहीं है। लॉन्ग पीरियड को लेकर के आप चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके। लिब्रास वालों की बात करते हैं। लिब्रास वालों के लिए ये जो घटित हो रहा है, ये हो रहा है आपके 8th and 9th हाउस। ठीक है, अब लिब्रास वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, आपके 7th हाउस का मालिक जो है वो है मंगल, और आपके 2nd हाउस का मालिक भी मंगल है। लिब्रास वालों के लिए ये समय जो है काफ़ी कट ऑफ वाली स्थिति आपको लगेगी, स्पेशली करंट, यानी कि जब तक वो टॉरस में है तब आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें छूटती हुई नजर आ रही है, या हो सकता है कि आपके मन में ये बात आए कि मैं डिवोर्स लूँ, या हो सकता है कि आपको डिवोर्स का कोई नोटिस मिले या डिटैचमेंट विद योर स्पाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम डिवोर्स, बिकॉज वो सब चीज़ें डिपेंड्स करती है कि आपकी कौन सी दशा भी चल रही है। दैट इज वो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। बट राइट नाउ की जो स्थिति है, इस वक्त आपको बहुत डिटैचमेंट फील होगा और आप डिटैच करना चाहेंगे विद योर स्पाउस। ठीक है, क्योंकि आपका 7th हाउस का भी राशि मंगल है। लिब्रास वालों की बात करें, अब आपके दुष्टाना प्लेस से लेकर के रिचुअल प्लेस तक, यानी कि 8th और 9th में ये वाला कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब तक वो टॉरस में है, यानी 8th हाउस में जब तक ट्रांजिट करेंगे, तब तक आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, या आई कैन से कि जल्दी से कोई फैसला नहीं लेना है, या मटेरियलिस्टिक बनकर ये फैसला नहीं लेना है। आपको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा किसी भी चीज़ को करने से पहले। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपकी फैमिली से मनमुटाव हो सकता है, आपके स्पाउस से मनमुटाव हो सकता है, आपके पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको इस तरह की चीज़ें होगी कि मैं फैमिली छोड़ दूँ, घर छोड़ दूँ, स्पाउस से दूर हो जाऊँ, या इस तरह की आपको फीलिंग्स आ सकती है। एनर्जेटिक फील करेंगे, बट वो होगी डिटैचमेंट के साथ में, अलगाव वाली बातें। आपका राशि लॉर्ड जो है वो है वीनस है, तो कहीं ना कहीं आप मटेरियलिस्टिक थिंग को सोच करके अलग होने की सोचेंगे, क्योंकि आपका 8th हाउस का मालिक भी वीनस ही है। बहुत हद तक आपको ऐसी फीलिंग आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी फैसला लेना, या बहुत जल्दी से आई कैन से किसी के अगेंस्ट रिपोर्ट करवा देना, या वकील ले लेना, लॉ एंड ऑर्डर को यूज करना रिगार्डिंग योर फैमिली और योर स्पाउस, इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। बहुत जल्दी से सोच करके इस तरह का निगेटिव काम नहीं करना है आपको। अब बात करती हूँ जब वो आएंगे आपके रिचुअल हाउस में, यानी कि 9th हाउस में, जेमिनीज में, तब आपको हो सकता है कुछ रिलैक्सेशन मिले, लेकिन तब भी आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, या आप किस तरह से बात कर रहे हैं, उस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका 12th हाउस का स्वामी भी मरकरी ही है। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। लिब्रास वालों की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा इस समय। ठीक है, आपकी तरफ से आप कुछ मत कीजिएगा, सामने से अगर कोई आता है तो डेफिनेटली यू हैव टू फेस इट। ठीक है, ओके, अब मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट, यानी कि स्कॉर्पियोस वालों की। स्कॉर्पियोस वालों के लिए ये 7th हाउस और 8th हाउस में हो रहा है। स्कॉर्पियोस वालों की बात करती हूँ, जैसे आपका राशि लॉर्ड खुद मंगल है, बहुत हद तक चांसेस है कि इस समय आपको डिवोर्स से रिलेटेड कोई चीज़ फेस करनी पड़े। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, ठीक है, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड खुद मंगल है, अब वो ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 7th हाउस में विद खुद के नक्षत्र में, एनर्जी के साथ में। उसके बाद चले जाएंगे वो 8th हाउस में, वहाँ भी आपका रिलेशन प्रॉब्लम होगा, तो कहीं हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। स्कॉर्पियोज वालों को अपना गुस्सा शांत रखना पड़ेगा, अदरवाइज उनके दिमाग में भी थॉट आ सकती थी आई शुड डू द डिवोर्स। इस तरह की चीज़ें, या बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लड़ाई झगड़ा होना विथ योर स्पाउस कैन बी पॉसिबल। स्कॉर्पियोज का स्वामी मंगल है, और मंगल अपनी एनर्जी दे रहा है आपके 7th और 8th हाउस को, यानी आप ही के अगेंस्ट यूज हो रही है, आपकी एनर्जी आप ही के अगेंस्ट यूज हो रही है। कहीं आपको वो चीज फेस करनी पड़ सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके अगेंस्ट आपकी एनर्जी यूज हो रही है, और आपको वो चीज का मतलब सामने वाला अगर आपको प्रोवोक कर रहा है कि यू हैव टू डू दिस और यू हैव टू
तो आपको लेकिन थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, वो करना पड़ेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिए। बहुत जल्दी जल्दी फैसले ले लेना, अग्रेसिव नेचर में आके फैसले ले लेना, ईगो में आके फैसले लेना, इस बात का ध्यान रखिए, इसको आपको बिल्कुल नहीं करना। उसके अलावा अगर आप अनमेरिड हैं या अगर आप किसी पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो भी आपको कोई ऐसा फैसला नहीं करना है, क्योंकि वहां से भी हो सकता है कि आपको अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कुछ नोटिस मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अनमेरिड हैं तो भी ये समय आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है तो शादी के लिए तो बिल्कुल भी उपयोगी समय नहीं है। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, नए रिलेशन बनाना, नए या शादी के बारे में सोचना, इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए। जब तक मंगल ट्रांजिट नहीं कर जाते आगे, तब तक आपके लिए इस तरह के फैसले लेना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा आपके लॉस के साथ भी थोड़ी खटपट होना, मनमुटाव होना, वे ऑफ टॉकिंग होना, अपने लॉस के साथ भी आप बात करने का जो तरीका है आपको सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट सो वेरी आई कैन से कूल प्लेस फॉर द मार्स इन 8th हाउस। दुष्टाना प्लेस में ट्रांजिट कर रहे हैं। वैसे तो मार्स कालपुरुषा कुंडली में 8th हाउस के कारक होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपको आई कैन से निगेटिव इफेक्ट करने वाले हैं, बिकॉज वो जेमिनाइज में ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके खुद के राशि लॉर्ड है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्कॉर्पियोस वालों के लिए फूक फूक के कदम रखने वाला समय है। मैं वीडियो के लास्ट में सभी को बहुत अच्छे से टिप दूंगी कि मार्स को आप बेटर कैसे बना सकते हैं इन दिस डेज, स्पेशली इन दिस डेज, ठीक है। अब सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 6th एंड 7th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। सबसे पहले सेजिटेरियस वालों के लिए थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के अगर मैं बात करती हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके 12th हाउस का स्वामी मार्स है, पहली चीज तो ये, और आपके दुष्टाना प्लेस का स्वामी भी मार्स है। सॉरी, आपके 5th हाउस का स्वामी मार्स है, आई एम सॉरी, 5th हाउस का स्वामी भी आपका मार्स है, ठीक है। तो यस, 5th हाउस का स्वामी मार्स है आपका, और आपके 12th हाउस का स्वामी मार्स है। सेजिटेरियस वालों की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको इस समय काफी एनर्जेटिक फील करेंगे टूवर्ड्स योर लव अफेक्शन और टूवर्ड्स योर स्पाउस, यानी कि काफी हद तक आपको लगेगा कि इंसान मेरी जिंदगी में बहुत सुटेबल है, मैं शादी कर लूं, या प्यार की तरफ झुकाव होना, सेक्सुअल रिलेशंस बनाना। या सेजिटेरियस वालों के लिए एक और मैं आपको कहना चाहूंगी, नॉट फॉर एवरीवन बट मैं एक बेसिक एडवाइस दे रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस समय होना बहुत इजी होगा आपके लिए, यानी कि आपको काफी प्रोवोक फील करेंगे इस समय कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप कर ले, या किसी इस मतलब मैरिड होते हुए भी अननोन किसी और इंसान के साथ रिलेशन बन जाना, इस तरह काफी आप कॉमन सा आपकी लाइफ में होगा, या काफी लोग साथ आप अट्रैक्ट फील करेंगे इस समय कि हाँ मैं इस इंसान के साथ बात कर लूँ, या काफी मैसेज करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, या काफी आई कैन से कम्युनिकेट करना विद दिस टाइप ऑफ पीपल्स, आपको काफी ऐसा लगेगा कि यार मैं ऐसा करूँ, ठीक है। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, नॉट फॉर एवरीवन, आई एम जस्ट गिविंग यू फॉर सम पीपल्स एग्जांपल, कुछ परसेंटेज की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस समय आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है सबसे पहले, क्योंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड है और मार्स, और आपके अभी ट्रांजिट भी कर रहे हैं आपके 6th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, उसके बाद जैसे वो जेमिनी में ट्रांजिट करते हैं, उस समय के बाद आपको काफी हद तक ये फील होगा कि आई नीड समवन इन योर माई लाइफ, न्यू पर्सन, ठीक है। और ऑलरेडी से अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आपको काफी हद तक ये फील होगा कि आई वांट समवन न्यू इन माई लाइफ नाउ, उस तरह की एनर्जी आपके मन में काफी हद तक आ सकती है। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ, लव अफेक्शन की तरफ काफी रुझान फील करनी है समय, यस, एनर्जी काफी हद तक वहां आपको फील होगी। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, ब्लड संबंधित चीजें हो सकती है, खाने पीने का ध्यान रखिएगा, और बहुत ज्यादा अनावश्यक खाना या बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, मिर्च मसाला, लाइक मार्स को ऐसी चीजें पसंद नहीं है, ठीक है। अब बात करती हूँ कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपके जो ये हो रहा है, ये हो रहा है आपके 5th एंड 6th में सबसे पहले तो, और आपके 4th हाउस का ये लॉर्ड है मार्स, और आपके 11th हाउस के लॉर्ड भी मार्स है। यस यस, कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए इस समय बहुत ज्यादा अच्छा है, अभी स्टार्टिंग वाला बात वाला समय भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि जब जेमिनीज की बात करती हूँ और 6th हाउस के लॉर्ड है वर्गोस, या तो वहां पर ये जेमिनी जो है आपको करियर संबंधित कुछ सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। 11th हाउस का लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में भी इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, मार्स की बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ये समय रिगार्डिंग योर इनकम, रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी, रिगार्डिंग योर रूटीन इनकम की बात करती हूँ, तो आपको कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज मिल सकती है, क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है जो आप स्टेबल आपकी लाइफ में रहेगा। डिजायर प्लेस भी है ना, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे प्रपोज कर रहा था, आई एम फील गुड राइट नाउ, ठीक है, कैन बी पॉसिबल, इस तरह की चीजें हो सकती है। उसके बाद आपको आपके बिजनेस में आपके गुड अपॉर्चुनिटीज इन योर अर्थ क्षेत्र, जहाँ आपकी इनकम बढ़े, कि मुझे पैसा आ रहा है मेरी लाइफ में, इंक्रीमेंट बढ़ गया, मुझे अच्छी जॉब मिल गई है, या मुझे अच्छी रूटीन इनकम स्टार्ट हो गई है,
एक और बड़ी चीज़ हो सकती है कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए कि अगर आपके पहले मकान है तो ये हो सकता है कि आपको आपके मकान से कोई रेंट, आपके मकान से कोई इनकम शुरू हो जाए, या आप अपने घर में रह करके ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, कोई ऑफिस खोलना या कुछ भी करना या यूट्यूब करना, जो आदमी बैठ के अपने घर में बैठ के जो काम करता है लाइक मी, तो इस तरह का आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह इनकम बढ़ने का बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं आपके। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आपको कोई घर से किराया, यानी घर से भी आपको कोई इनकम स्टार्ट हो सकती है, चाहे वो किराया हो गया, घर से बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, घर पे आपने ऑफिस स्टार्ट कर लिया, घर में कोई आप कोई इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, काउंसलिंग है, जो भी है, टीचिंग कर रहे हैं, इस तरह का भी काम आप कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अपॉर्चुनिटीज़ को टटोलिए, कहीं ना कहीं इनकम बढ़ने के चांसेस अच्छे हैं। उसके अलावा आपके रूटीन इनकम के अलावा आपको कोई अच्छा प्रपोजल ही मिल सकता है। लव प्रपोजल की बात भी कर रही हूँ इसमें। अच्छा ट्रांजिट है, वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट अर्था क्षेत्र में भी जैसे वो ट्रांजिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी वहाँ भी दे रहे हैं मंगल, ठीक है। कम्युनिकेशन रेगुलर करना है, कम्युनिकेट रेगुलर करना है लोगों के साथ में, ताकि आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है। लेस ऑफ कम्युनिकेट मत बनिएगा। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करें, ठीक है। और एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ये 4th हाउस और 3rd हाउस में मृगशिरा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे मार्स। एक्वेरियस वालों की बात अगर मैं करती हूँ तो आपके लिए ये समय इन योर करियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी उछाल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि 3rd हाउस का भी स्वामी है और आपके 10th हाउस का भी स्वामी है, मार्स की बात करें, ठीक है। यस, ठीक है। अब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मार्स जब, और मार्स ने 3rd हाउस का स्वामी है, आपके 2nd हाउस में 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, फिर आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। और आपके 10th हाउस का भी स्वामी है। तो ये जो सारे ये जो आपके त्रिकोण बन रहे हैं, या आइकन से जो 4th जो आपके जो जगह है कुंडली में 1, 4, 7 एंड 10th, उसमें मार्स का इतना बड़ा वाला इफेक्ट होना कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है, स्पेशली इन योर लाइफ, फॉर योर आई कैन से योर करियर ऑल्सो, एट योर होम ऑल्सो। आई एम सॉरी फॉर दिस, होम ऑल्सो। उसके अलावा आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। अगर आपने कोई लर्निंग प्रोसेस में कोई अच्छा आपको अपने टेस्ट दिया है तो उसमें आपको पॉसिबल है कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा लव अफेक्शन की तरफ भी आपका अच्छा रुझान होगा। सारी चीज़ें मिलकर के आपको एक स्टेबिलिटी दे रही है। मार्स की सब तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो जब आप 4th हाउस में जब ट्रांजिट, सबसे पहले एक्वेरियस वालों को करना क्या है, आपको सबसे पहले कूल रह करके ही आपको फैसला आगे करना है। यानी आपके क्या, आपके 4th हाउस में जैसे वो ट्रांजिट करेंगे मृगशिरा नक्षत्र में मार्स, तो कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिक तो बहुत ज़्यादा फील करेंगे, लेकिन उस एनर्जी को आप गलत जगह पे यूज़ ना करें, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा पैर फैलाने की जरूरत नहीं है, इन स्पेशली इन योर करियर और योर फ्रेंड सर्किल ऑल्सो। तो इस चीज़ को बहुत कूलली आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। क्योंकि आपके 10th हाउस का स्वामी भी मार्स है और 7th एस्पेक्ट से सीधा उसको देख रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको अपने फ्रेंड सर्किल से बहुत अच्छे सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, बहुत अच्छे से सराउंडिंग लोग हैं आपको सपोर्ट करेंगे, गुड टाइम है फॉर यू। उसके बाद जब जैसे ही आपका ये 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे मार्स इन जेमिनीज, लव वंस के साथ तो रिलेशन अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपको रूटीन इनकम भी मिल सकती है। अर्था क्षेत्र में कुछ अच्छा उछाल आपको होता हुआ मिल सकता है। देखिए उस वक्त आपको रिप्लाई आना शुरू हो जाएंगे। अब आपके करियर की बात में अगर करती हूँ तो इस वक्त आप जैसे ये 4th हाउस में है तो आप काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो 5th हाउस में आएंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएंगे, रिप्लाई आ जाएंगे, कम्युनिकेट होगा कि आपको कितनी अच्छी गुड पॉजिटिविटीज या आई कैन से पॉसिबिलिटीज मिली है इन योर करियर। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज, रूटीन इनकम, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना, अच्छा टेस्ट आपने पास किया है, या कोई प्रोजेक्ट आपने साइन किया था वो अब आपको एक मिल गया कि हाँ मुझे बेनिफिट हो रहा है, दिस इज गुड थिंग इन माई लाइफ। इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। तो एक्वेरियस वालों के लिए ये जो पूरा ट्रांजिट है, ये पूरा ट्रांजिट ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। आपको कूल लेके काम करना है, बस गर्म नहीं होना है। देखिए ईगो देगा। 4th हाउस में मार्स का आना इज वेरी इगोस्टिक बनाता है इंसान को, और खुद के नक्षत्र में तो काफ़ी गर्मा गर्मी फील करेंगे, बट कूल रह करके उस एनर्जी को आपको जगह देनी है। एक्वेरियस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा रिगार्डिंग और करियर। हो सकता है कि आपका अगर आप स्टूडेंट है तो आपके कुछ आपने एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। काफ़ी हद तक एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, अथॉरिटी से सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, फादर फिगर सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बट अग्रेसिव नेचर को कम करके आपको ये काम करना पड़ेगा और लेजीनेस को बाहर निकलना है। बिकॉज एक्वेरियस बहुत लेजी होते हैं, क्योंकि सैटर्न है, सैटर्न ऑलरेडी ट्रांजिटिंग दे रहा, ठीक है। तो कहीं कहीं लेजीनेस करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत को अवॉइड करना है ना। पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ। पाइसेस वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है आपके 3rd एंड 4th,
यस, थर्ड एंड फोर्थ में हो रहा है। पाइसेस वालों के लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, नो डाउट। बट पाइसेस वालों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, वो ये है कि कुछ देखिए, आपका जो राशि लॉर्ड है वो है गुरु। कहीं ना कहीं क्या होता है, गुरु का जब ऑरा आता है तो थर्ड एंड फोर्थ में जब ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन आपके सेकंड हाउस के और आपके रिचुअल प्लेस के स्वामी मार्स है। सेकंड हाउस से रिचुअल प्लेस के स्वामी मार्स है, और आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा ऐसा होता है जो कि थोड़ा हटी कह सकते हैं, या गुरु होते हैं ना, बड़े हटी वाले नेचर वाले, स्टबर्न वाले नेचर होता है गुरु उसका मोस्टली। तो पाइसेस वालों का भी ये नेचर होता है, बट वेरी स्पिरिचुअल लेवल होते हैं, वैसे वेरी पॉजिटिव होता है। स्टार्टिंग वाला जो समय मैं बता सकती हूँ उसके लिए ये है, जब वो आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे, वहाँ पर आपको आपके फ्रेंड सर्कल से बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट मिलने वाला है। यू फील वेरी गुड विद योर फ्रेंड सर्कल, एवरीथिंग इज ओके, अच्छे दोस्त बनेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, ट्रिप लगाना, घूमना, बिकॉज वो 7th एस्पेक्ट से आपके रिचुअल प्लेस को भी देख रहे हैं। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ में कुछ अच्छी ट्रिप लगाएं, मंदिरों में जाएं या पूजा पाठ में करें, एक एनर्जी आप फील करेंगे। बट जैसे ही वो फोर्थ हाउस में आते हैं, पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ, वहाँ पर हो सकता है आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े रिगार्डिंग योर हेल्थ, और रिगार्डिंग आपकी फादर की हेल्थ की बात कर सकती हूँ, आपकी मदर की हेल्थ की बात कर सकती हूँ। पाइसेस वालों को इन दोनों की हेल्थ का आपको खास ख्याल रखना है। आपकी फैमिली में कोई इंसान बीमार नहीं हो, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली योर फादर, क्योंकि एवरीथिंग इज ओके, लेकिन आपकी दशा पे डिपेंड है कि आपकी दशा इस वक्त क्या चल रही है। और क्योंकि जेमिनाइज आपके फोर्थ हाउस में आता है, पाइसेस वालों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है आपके घर से रिलेटेड कोई बीमारी, या घर से रिलेटेड कोई इस तरह की चीज़, या आपकी कोई डिबेट्स हो जाना, या आपका वहाँ से चले जाना, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मनमुटाव विद योर पेरेंट्स एंड हेल्थ का भी आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। इस समय आपको जैसे ही मार्स जेमिनाइज में एंट्री करते हैं, उसके बाद आपको बहुत कूल रह करके अपनी लाइफ गुजारनी है, और अपने फैमिली में सबकी हेल्थ का आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। पाइसेस वालों की बात करूँगा इस समय, ठीक है, क्योंकि आपके 11th हाउस में जो है इस वक्त सूर्य जो है ट्रांजिट कर रहे हैं, सॉरी 12th हाउस में, सॉरी फॉर दिस, 12th हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं इस वक्त सन, और कॉम्बस्ट हो रहे हैं इस वक्त सैटर्न वहाँ पर। तो ये जो समय है आपका टिल 15 मार्च तक का, थोड़ा सा हेल्थ का आपको सभी का ख्याल रखना पड़ेगा आपकी फैमिली में, और क्योंकि 12th हाउस में सन बैठे हैं, और आपके 3rd एंड 4th हाउस में इस वक्त मार्स ट्रांजिट करेंगे अपने खुद के नक्षत्र में, तो कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। मैं आपके फादर की हेल्थ के बारे में बात कर रही हूँ, तो इस बात का ध्यान रखिए, फादर फिगर जो भी आपके घर में उनका ध्यान रखिएगा। रिचुअल्स कीजिए जितना ज़्यादा हो सकते हैं, और कूल रहिए अपना दिमाग, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल भी चढ़ाइए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सारे जोडिक साइन के लिए मैंने बताया है, और मार्स की ट्रांजिटिंग मृगशिरा नक्षत्र बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन चुका है ये, बट फॉर द समझाने की वजह से मैंने वीडियो बड़ा बनाया। मैं आप सबको टिप बताने वाली हूँ सारे जोडिक साइन को करना क्या है। सबसे पहले तो अपना जो नेचर है, या अपनी जो पावर है या एनर्जी है, उसको दिशा दीजिए। देखिए, मार्स जब आते हैं अपने ही नक्षत्र में, तो आपको बहुत सारी पावर भी देते हैं, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, वो आपको बनाना होता है। उस पावर का सही उपयोग करना, एनर्जी का सही उपयोग करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ ये, किसी भी चीज़ को गुस्से में, किसी भी बात को गुस्से में करना, कहना, इट्स वेरी बैड फॉर यू। अग्रेसिव नेचर को त्यागिए, इगोस्टिक नेचर को त्यागिए, ठीक है, इट्स नॉट गुड फॉर अस, एवरीबडी, सबके लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा हनुमान जी की आराधना कीजिए इस समय जितना ज़्यादा हो सके। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो हनुमान जी चैंट कर सकते हैं, हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर एवरीवन। और इससे क्या होगा, आपकी जो पावर है उसको सही दिशा मिलेगी, ठीक है। ये मेरा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मार्स ट्रांजिटिंग मृगशिरा नक्षत्र, और स्टे ब्लेस्ड, और कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड